बच्चे के जन्म ने एक दंपति की जिंदगी कुछ इस तरह से बदल डाली कि फिर उन्होंने समाज के एक वर्ग विशेष का ही जीवन बदल डाला। जवाली के छत्तर के इस दंपति के यहाँ जब एक विशेष बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ऐसे ही दर्जनों विशेष बच्चों के जीवन को बदलने की ठान ली, जिनके पास शायद कोई आर्थिक या सामाजिक रूप से कोई सहारा नहीं था। उन बच्चों के लिए इस दंपति ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे दंपति से मिलवाएंगे जो समाज में बहुत ही प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। ये हैं नीरज शर्मा और अलका शर्मा। इनके बारे में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। प्रसंग ये है कि जब करीब 12 साल पहले उनके यहाँ बेटा हुआ तो वह दिव्यांग था। ऐसे में कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद दिव्यांग पैदा हो। खैर, अब इस दंपति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन शिक्षित और जागरूक दंपति को बच्चे के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। अलका बताती हैं कि वे जब भी हॉस्पिटल में बेटे को लेकर जाया करती थी तो वहाँ कई बच्चों की हालत उनसे देखी नहीं जाती थी। हमने अपने दिव्यांग आश्रम की शुरुआत की थी 2017 से और मेरा मेन इसको करने का विशेष कारण ये था कि मेरा बेटा भी डिसेबल है और उसको 10 साल से हम ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। इस ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी आती है। जब मैं इसको लेके दूसरे हॉस्पिटल्स में या और फिजियोथेरेपी सेंटर में जाती थी तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते थे जो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे इन पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना ये आश्रम खोला है। यहाँ पे अभी 94 बच्चे इनरोल्ड हैं और इसमें हम सभी बच्चों का फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, उनका स्पीच थेरेपी और एम्बुलेंस सर्विस, खाना, ये सब हम फ्री करते हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपके आसपास कोई भी बच्चा डिसेबल जिनके माता पिता मतलब बच्चों का इलाज ना करवा सकते हों, करवाने में सक्षम ना हो, वो मेरे पास उन्हें लेके आएँ। मैं पूरे तन मन धन से कोशिश करूँगी कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और हम अपनी सेवाएं सब तक पहुंचा सकें। पास बहुत सारे बच्चे तकरीबन 6-7 बच्चे हैं जो जन्म से चले नहीं थे, 4 साल के, 6 साल के, वो भी चलना शुरू हुए हैं। तो कुछ 2-3 बच्चे बोलते नहीं थे, वो बोलना शुरू हुए हैं। तो उनको देख के एक पॉजिटिविटी आती है कि बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। जिनके पीछे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उनमें बच्चों की मेहनत मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है और वो बच्चे चलना शुरू हुए हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, डिसेबल बच्चों को बिल्कुल ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है, पर अपनी कोशिश ये है कि वो अपने लिए सक्षम बन जाएं, जो दिनचर्या के रोज़ के काम है वो खुद से कर पाएँ। कई दिव्यांग बच्चों के माता पिता इलाज करवाने में भी असमर्थ नजर आते थे। इस दौरान दोनों पति पत्नी ने ठान लिया कि वे अपने ही स्तर पर एक स्पेशल केयर सेंटर बनाएंगे। ये वर्ष 2017 की बात है। उन्होंने कांगड़ा जवाली के छत्तर कस्बा में दिव्यांग आश्रम की नींव रखी और वर्ष 2018 में इसका संचालन शुरू हो गया। आश्रम के संचालन में नीरज शर्मा ने कई बार अपनी जेब की पूरी सैलरी खर्च कर दी और कई बार उन्हें अपने दोस्तों से भी मदद मांगनी पड़ी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस आश्रम की जो नींव है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो फरवरी 2017 में रखी गई और उसके बाद 1 साल लगातार इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलने के बाद सितंबर 2018 में इसको ऑपरेशन में लाया गया और हमने गांव जाके ऐसे बच्चे ढूंढे जो फिज़िकली चैलेंज हैं, जिनको एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम थी जहाँ पे फंडिंग की,
फंडिंग में स्टार्टिंग में तो सैलरी का मेरा सारा हिस्सा इसमें जाता था, और अब भी कुछ एक फ्रेंड हैं जो मेरे साथ अटैच हुए हैं, इस एनजीओ के साथ अटैच्ड हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं। 500, 1000, 2000 जितना भी हो सके वो हर महीने देते हैं, और एक छोटा सा पार्ट और मेरी सैलरी का भी इसमें जाता है। और इसी कारण से ऐसे ही हमारी जो फंडिंग इकट्ठी होती है दोस्तों को मिला के, और हम इस आश्रम को बड़ा स्मूथली चलाते हैं। धीरे धीरे और कई दोस्त जुड़ते गए और आश्रम का संचालन आसान होता चला गया। अब यहाँ कई दानी सज्जन जुड़े हैं। वर्तमान में इस दिव्यांग आश्रम में 90 बच्चे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इन सभी बच्चों को आश्रम लाने और घर छोड़ने का खर्च यही सेंटर चला रहा है। इन सभी बच्चों का निःशुल्क उपचार यहाँ किया जाता है। आज सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे इस आश्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आश्रम अकेले मैं नहीं चला सकता। आप सभी लोगों की हेल्प से ही चलता है, और लोगों की हेल्प से ही ऐसे कामों को हम अंजाम दे सकते हैं और इन दिव्यांग बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे आश्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी आज जहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी एक प्रेरणादायक कहानी। अगली कहानी लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।